आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे कि रूहानी इलाज किस वजह से मफ़क़ूद हो चुका और लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इस इलाज में जो रूहानी तौर पे इलाज किया जाता है, इसमें बहुत से लोग इस तरह के इस इलाज में पड़े हुए हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो जादूगर हैं, यानी जादू करते हैं, और लोगों का ज़हन ये बना हुआ है कि जादू का इलाज जादू से किया जाएगा तो फिर क्या होगा, जादू ठीक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। यानी एक तो वो लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि भाई जादू का इलाज जादू से किया जाएगा और फिर क्या होगा कि वो जादू तभी ठीक होगा। हालांकि अल्लाह ने ऐसा नहीं ज़ाहिर किया कि जादू को अल्लाह ने मुतलक ये कह दिया है कि फ़यतअल्लम, कैसे आयत है कि देखो वो सीखते थे वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फ़यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम। वो सीखते थे वो चीज़ जो उन्हें ना नफ़ा देती थी ना नुकसान देती थी। यानी अल्लाह ने यहाँ पे जादू की जो सीखना है वो बताया कि वो सीखते थे वो चीज़ जो उन्हें ना नफ़ा देती थी ना नुकसान देती थी। तो यहाँ पे जादू की अल्लाह ने एक तरतीब बताई है कि जादू एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ये एक आज़माइश होती है बंदे के ऊपर। तो उस बंदे पे जब ऐसी आज़माइश आती है तो वो सहारा ढूंढता है, उसे परेशान हो जाता है, तो फिर वो ऐसे लोगों की तरफ चला जाता है कि जो जादू के साथ इलाज करते हैं। तो ये जादू के ज़रिए से इलाज करवाना शरई तौर पे ममनू करार दिया गया है कि ये कुफ़र है। और अब गंदगी को गंदगी से साफ़ नहीं किया जाता, उसको गंदगी को जो है ना पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ साफ़ किया जाता है। तो उसमें फिर अल्लाह ने कुरान को ज़ाहिर किया कि भाई कुरान के अंदर किस तरह शफ़ा रखी है जादू के इलाज में। तो यानी एक तो ये जो जादूगर होते हैं इनके अमल की वजह से लोग क्या करते हैं कि कुरानी जो इलाज है, कुरान हदीस की रोशनी में उस इलाज से महरूम हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि बस जादू ही के ज़रिए इसका इलाज होता है और फिर अरसा दराज बीमारी गुजर जाती है, लेकिन वो इस इलाज की तरफ नहीं आते। तो इस करके सब भाइयों से गुजारिश है कि ये बात समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बीमारियों का ज़िक्र कुरान हदीस के अंदर ज़िक्र किया और अल्लाह ने कुरान हदीस के अंदर ही इसको ज़ाहिर किया कि इसका इलाज कैसे है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे मुआशरे में कुछ काहिन और नजूम होते हैं कि जो तवीज़ धागा बहुत ज़्यादा करते हैं, धागा बांध लेते हैं हाथ पे, इसी तरह गले में तवीज़ डालने के लिए देते हैं, इसी तरह जो है बाजू पे तवीज़ बांध लिया, लेकिन उससे वो अमल नहीं बताए जाते कि जिनकी वजह से वो जिस्म से बीमारी निकलती है। तो वो अमल न करने की वजह से भी बीमारी क्या होती है कि वो इंसान के साथ चबड़ जाती है और जल्दी जल्दी जिस्म से नहीं निकलती। तो अब ये तवीज़ धागों का जो रवाज पैदा हो चुका है, इसकी वजह से जो असल इलाज का तरीका है लोग उससे महरूम हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सही तरीके से कोई इलाज करने वाला हो, कोई आलिम हो, कोई इस इल्म में जो फ़न में माहिर हो, तो उसको जो कुरान हदीस के मुताबिक इलाज करने वाला हो, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ना होती हो। लेकिन लोगों का ज़्यादातर ज़हन ये बन चुका है कि वो तवीज़ धागे के पीछे भागते हैं। भाई ऐसा करो कि तवीज़ को किसी जो है ना दरख्त के साथ बांध लो, या जो है ना जब हवा चलेगी तो फिर इसका असर होगा, या किसी सुराख के अंदर इसको, घर के अंदर किसी जगह पे इसको क्या करो, ताक में रख दो या घर की अलमारी में रख दो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को पढ़ने के लिए नाज़िल किया है और जिस तरह इंसान के रूहानी फ़ायदे होते हैं, इसी तरह इंसान के जिस्मानी फ़ायदे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर बताए हैं। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से बिल्कुल वाज़ेह और साबित शुदा है कि जिस तरह इंसान को जो है ना अल्लाह जो है ना हिदायत की तरफ बुलाते हैं कुरान के अंदर, और शिरक से, बिदअत से और दीनी जो जितने भी अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए नाज़िल किए हैं, उनको करने का जब हुक्म दिया तो इंसान एक आला किस्म की ज़िंदगी दुनिया में गुजारता है और हिदायत यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पा लेता है। तो इसी तरह जब इंसान जिस्मानी तौर पे किसी तकलीफ़ों में मुब्तला होता है, परेशानियों में मुब्तला होता है, तो अल्लाह ने उसको शफ़ा कहकर बताया कि जो इंसान इस तरफ राग़िब होगा और उस चीज़ को सही तरीके से करेगा तो हम उनको उन बीमारियों से, तकलीफ़ों से निकाल देंगे। तो इस करके ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेन जो चीज़ है वो रुक़िया शरइया से दम करवाना, और दम करवा के फिर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना और पानी जिस्म पे लगाना, उससे इंसान को बड़ी-बड़ी बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसे निजात दे देते हैं और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।